मारानाथा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मारानाथा, 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 मारानाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना ले तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मारानाथा के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दिसंबर शुरू होते ही क्रिसमस का दौर चालू हो चुका है। हर जगह देखें तो कैंडल, लाइट, गिफ्ट, बेल्स, स्टार्स और बहुत सारी चीजों के साथ हमारा शहर सजा हुआ है।
और हम भी उसी ही आ, बहाव के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे क्रिसमस पास आ रहा है, 25 दिसंबर पास आ रहा है, हमारा जिज्ञासा और उस क्रिसमस के प्रति बढ़ता जा रहा है। सो आज जब हम सब क्रिसमस के इस माहौल में, क्रिसमस के इस जश्न में जब हम अपने आप को लेकर चलते हैं, तो मुझे आपके साथ बांटने के लिए कुछ है जो हम इस क्रिसमस में कर सकते हैं। छोटे से मनन के लिए जो आज हम मनन करने जा रहे हैं, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 उसका 14। पढ़ने से पहले ये वो घटना है, कई बार जब हम क्रिसमस मनाते समय यीशु आया जमीन पर। बीते दिन मैं एक गीत को सुन रहा था जब कैरल इस प्रकार से गा रही थी, ओहो यीशु आया जमी पे खुशी होती है सारे आसमान। तो मैं कुछ इस प्रकार से कह रहा था कि आसमान में तो खुशी हुई है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो स्वर्गदूत गा रहे थे, आसमान में खुशी था। लेकिन धरती कई बार उस खुशी को अपने कैंडल्स, अपने स्टार, अपने कैरल सिंगिंग, अपने गीत, अपने गिफ्ट, इससे बढ़कर उसको लेकर नहीं जाती। सो क्रिसमस है क्या? मैं आज कुछ क्षण आपसे ये बात करना चाहता हूं। क्रिसमस जब प्रभु हमारे कहानी में उतर आए, when God stepped into our story, जब परमेश्वर हमारे कहानी में उतर कर आ गए। पढ़ेंगे जरा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 उसका 14। और वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। वो डेरा वाला जो शब्द है वो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर हमारे बीच में आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा होगा उस समय जो था, लेकिन परमेश्वर को यह भाया। वचन बोल रहा है कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ठीक समय में हमारे लिए आया, एक उद्देश्य के साथ आया। परमेश्वर हमारी कहानी में अपने आप को लेकर आया। ये वो जगह है जहां पर क्रिएटर, जहां पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने सृष्टि के बीच में आकर डेरा करने के लिए सृष्टि को चुनता है और इस दुनिया में आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 25 दिसंबर क्रिसमस है, लेकिन मेरे लिए यीशु आना एक खुशी की बात है, क्योंकि जब से यीशु मेरे जीवन में आ गया है तो मेरा जीवन बदल गया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ चीजों को आपके साथ और समझाने की कोशिश मैं करूंगा। परमेश्वर हमारे बीच में आया और उसने क्या किया? डेरा किया। आज हमारे चर्चेस में, हमारे मसीही समाज में, हमारा मसीही समुदाय में क्रिसमस ट्री है, बेल्स है, कैरल्स है और सारी बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन कई बार वो परमेश्वर जो हमारे बीच में रहना चाहता है, हम उस परमेश्वर को हमारे बीच में नहीं आने देते और हम क्रिसमस मना रहे होते। लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में आया क्यों? क्यों परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया? परमेश्वर का वो क्या इंटरेस्ट था कि वो मानव जाति के लिए इस दुनिया में मानव का रूप धारण कर कर आ गया? हम जरा पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 उसका 7। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी हाँ और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, हाँ, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं इस वचन को पढ़कर। मैं क्या बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ, अगर लोग मसीहा का इंतजार कर रहे होते और अगर उनको पता होता कि यीशु मसीह इस दिन में आएगा, शायद वो सराय सब खाली होते कि मेरे पास यीशु आ जाए, मेरे पास यीशु आ जाए। लेकिन परमेश्वर का आना एक अनएक्सपेक्टेड समय में था। जिस प्रकार से उसका पैदाइश हुआ, जैसे वो मरियम ने गर्भवती हुई, वो एक असाधारण था। अब मरियम को मालूम है और यूसुफ को मालूम है कि जो पैदा होने में है वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। लेकिन उनके जो पैदाइश का समय आते समय सब यरूशलेम में अपने नाम लिखवाने के, सब बैतलहम में अपने नाम को लिखवाने के लिए जा रहे हैं। तो यूसुफ अपने मंगेतर मरियम के साथ वहां पे चले गए और उन्होंने जाकर हर एक जगह वो खटखटाया जहां पर वो चाहते थे कि यीशु का जन्म हो जाए। वो हर एक सराय में जा रहे हैं, जाने के बाद खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी सराय खाली नहीं है। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, कोई भी सराय खाली नहीं है।
वैसे ही है जब प्रति वर्ष हम क्रिसमस मना रहे हैं और जब यीशु मसीह शायद हमारे जीवन में जब आना चाहता है, हमारे घर में आना चाहता है, हमारे घर में हमने सेंटा के लिए रास्ते तैयार करके रखे हैं, हमने कैरल सिंगिंग के लिए तैयार करके रखे हैं, हमने खाना खाने वालों के लिए और खिलवाने वालों के लिए रास्ता तैयार करके रखा है, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह के लिए आज भी जगह कई बार नहीं है। इस क्रिसमस में मुझे आपसे कहने के लिए है, काश यीशु के लिए हमारे घर में जगह होता। सराय में जगह नहीं थी, पूछो क्यों? अरे बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने हमको इससे ज्यादा पैसा दिया हुआ है, हम सराय में रुका रहे हैं उनको, लेकिन यीशु के पास जगह नहीं है। वही चीज आजकल चल रहा है। हमारा शेड्यूल बहुत बहुत बिजी है भाई, हमको यीशु के लिए समय, हमारा 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 शेड्यूल बहुत बिजी है, हमारे पास बहुत चिंता है, और भी चिंताएं करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा चिंताएं। किसी का घमंड के कारण, किसी की चिंताओं के कारण, किसी के पाप के कारण, किसी के बिजी शेड्यूल के कारण आज भी हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के लिए हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन गीतकार कहता है कि तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ, खुशखबरी खुशखबरी को अपनाओ। कई बार हम खुशखबरी को नहीं अपना रहे। खुशखबरी क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा हुआ है। खुशखबरी यह है कि परमेश्वर का लहू तुम्हें सब अपराधों से शुद्ध करता है। खुशखबरी यह है कि परमेश्वर उद्धार देने के लिए आसमान के नीचे और लोगों के बीच में दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए, एक ही नाम, यीशु नाम। यह है खुशखबरी। जब हम खुशखबरी को अपना देते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद बदल जाता है। जरा आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के आने का कारण क्या था, क्यों यीशु मसीह आए। अभी तक हमने दो बातें हमने सीख ली। पहला कि परमेश्वर हमारी स्टोरी में आया। दूसरा हमने सीखा कि परमेश्वर का जो आना था वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तीसरा, परमेश्वर के आने का उद्देश्य क्या था, क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्यों इस दुनिया में आए। कई सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह बाकियों की तरह एक अवतार के रूप में आ गए। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अच्छा गुरु थे, कोई बोलेगा अच्छे टीचर थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वाकया में यीशु मसीह इस दुनिया में आए क्यों। जरा पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 उसका 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर पापों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए थे। बाकी सब कुछ होगा, लेकिन अगर हमारे जीवन में वो उद्धार नहीं है जो परमेश्वर हमें देता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि एक मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। लोग आत्मा को खो रहे थे, लोग आत्मा परमेश्वर से दूर चली गई थी, तो परमेश्वर पापियों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए। परमेश्वर का उद्देश्य उद्धार करने के लिए। बाइबल में अलग अलग जगहों में हम बहुत कुछ चीजों को पढ़ते हैं उद्धार के बारे में। उनमें से लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 7वां वाक्य इस प्रकार से कहता है। ये जक्कई नामक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। जक्कई के पास खूब पैसा है, उसके पास अच्छा सम्मान है, वो एक अच्छी उपाधि में बैठा है, लेकिन 7वां वचन इस प्रकार से कहता है कि ये किसी पापी के घर जा उतरा है। कई बार हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नाम है, शान है, पैसे हैं, लेकिन हमारे घर में उद्धार नहीं है। हां, आप ही के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तू परमेश्वर पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा कर कर बाइबल में लिख के रखा है। लेकिन जब यीशु मसीह उस जक्कई के घर में पैदा हुए, जब मैं ऐसा बोलते समय मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप मेरे प्रचार को समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह उस घर में उतर गए। जब उस घर में यीशु मसीह उतरे तो जक्कई बोलता कि देख परमेश्वर, मैंने जो अन्याय से कमाया है मैं लौटा देता हूं, 2 गुना लौटा देता हूं, 4 गुना लौटा देता हूं। जो मैं अपना आधा पैसा मैं कंगालों को दे देता हूं, है ना। तो परमेश्वर बोलते कि आज इस घर में उद्धार आया है। इसका मतलब परमेश्वर पापियों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर आगे बोल रहा है क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है, उद्धार दे दिया।
हमारे जीवन में परमेश्वर का आना हमारे अगर उद्धार का कारण नहीं हो रहा है तो क्रिसमस मनाकर, क्रिसमस की बधाइयां देकर, क्रिसमस के केक्स बांटकर, क्रिसमस में एक दूसरे को स्वीकार कर कर हमें फायदा नहीं है अगर उद्धारकर्ता परमेश्वर को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 उसका 8 पढ़ेंगे। नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत, मैं जल्दी आगे की ओर बढ़ूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 पढ़ेंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ और एक पुत्र जनेगी हाँ और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, हाँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ध्यान से सुनना, परमेश्वर हमारा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। दोबारा से मैंने पहले बातें जो बताई हैं उसी में दोबारा से मैं लौट कर आता हूं। क्या इस सेलिब्रेशन में जो आप मना रहे हैं परमेश्वर आपके साथ है? जो आनंद आप ले रहे हैं क्या परमेश्वर उसके साथ है? इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। होने दे कि इस क्रिसमस में जरूरी नहीं है कि मुझे सुनने वाले हर एक जन आज आनंदित है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। होने दे कि इस दर्द में जब आप मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, इमानुएल परमेश्वर आपके साथ होने पाए। इमानुएल परमेश्वर को अपने साथ रखें, साथ आने के लिए उसको निमंत्रण करें, कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस अवस्था में मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि आपके नाम का अर्थ है आप हमारे साथ। परमेश्वर इस अकेलेपन में आपके साथ रहे, परमेश्वर इस पीड़ा में आपके साथ रहे, परमेश्वर इस हारी हुई अवस्था में आपके साथ रहे। जब मैं इस प्रकार से बोल रहा हूं तो हो सकता है कि आप हारे हुए हैं और ये क्रिसमस मात्र आप मनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहने पाए। इस समय हो सकता है कि कोई और लोग आपके साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वो वचन मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, जहां पे परमेश्वर बोलता है कि तेरे को पैदा करने वाली मां तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर इमानुएल हमारे साथ होने पाए। मैं इस वचन के द्वारा आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं आपको धलासा देना चाहता हूं, मैं आपको आशावान बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि इसने स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में डेरा किया। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 उसका 15 से 20 कि इस क्रिसमस में हमारा रिस्पॉन्स परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए। जब ये वचन पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपको बताऊं, ये हम गडरियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब गडरियों के पास स्वर्गदूत आए और गडरियों ने जो शेपर्ड्स हैं उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिखाया उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि परमेश्वर का आने का उद्देश्य क्या था, परमेश्वर किस प्रकार से हमारे स्टोरी में आए और आने के बाद किस प्रकार से परमेश्वर स्टोरी बदलता है, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या है, हमारा रिस्पॉन्स परमेश्वर के प्रति इस क्रिसमस में क्या होना चाहिए, वो जरा हम पढ़ने के लिए लूका रचित सुसमाचार 2 उसका 15 से 20 पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ेंगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने उनको बोला कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम जाओ और तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। और जब स्वर्गदूत ये सब बोलकर चला गया, अब रिस्पॉन्स का समय आ गया, प्रचार का समय खत्म हो गया, अब रिस्पॉन्स का समय आ गया। स्वर्गदूतों ने आके प्रचार किया कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम उसको कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। उसके बाद ये सुनकर कई बार हम भी जिस पर जब प्रचार सुनते हैं लेकिन हम उसका रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन गडरियों ने क्या रिस्पॉन्स किया, हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, अब पढ़ेंगे। आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। ये बात जो हुई है, जो प्रभु ने हमें बताया, उसको क्या करें, हम अपनी आंखों से देखें। अभी हमने सुना है, हम अपनी आंखों से देखें। आगे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चढ़नी में उस बालक को पड़ा देखा, जैसे बोला था वैसे पड़ा देखा। आगे। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की,
और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। हाँ, परंतु मरियम ये सब बातें काफी अपने है। मन में रखकर रखकर, हाँ पढ़ेंगे। सोचती रही हम्म। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा कर कर लौट गए। कुछ बताना चाहता हूं कि गडरियों ने कैसे रिस्पॉन्स किया। गडरियों ने जो देखा था वो विश्वास कर कर वो चले गए। जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हो? हम जिस प्रकार से सुना है वो देखने के लिए जा रहे हैं। परख कर देखो कि यहोवा भला है, क्या ही धन्य है वो जो उसके शरण में आता है। मैंने परखा, बहुतों ने परखा। आज मुझे सुनने वाले आप श्रोताओं से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर क्रिसमस आपके लिए मात्र क्रिसमस है तो मैं आपको एक बुलाहट में बुला रहा हूं कि परख कर देखो, यहोवा भला है, क्या ही धन्य है वो जो उसके शरण में आता है। ये समय है जब हम रिस्पॉन्स करेंगे। इस क्रिसमस में हम रिस्पॉन्स करेंगे, परमेश्वर के प्रति एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले कैसा था? दे बिलीव द मैसेज। वो जब मैसेज जो था उस पर उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। दे वेंट टू सी जीसस। वो चले गए कि वो यीशु को देखें, जिसके बारे में कहा गया है उसको देखें। दे वर्शिप्ड हिम। वो जाने के बाद उन्होंने क्या किया? उसकी आराधना किया। सिर्फ यहीं पे नहीं है, आराधना करने के बाद वो गए और उन्होंने के जाकर सबको सुसमाचार सुनाया। ये चार चीजें इस क्रिसमस में परमेश्वर आप सुनने वालों से चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपने जो सुना है उस पर विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। क्योंकि जिस प्रकार से देह आत्मा बिना मरा हुआ है, कर्म भी, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जो आपने विश्वास किया उसके लिए क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ, रिस्पॉन्स करो और जाओ, जाकर यीशु को देखने की कोशिश करो। परख कर देखो, परख कर देखो, यीशु के पास जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारे बंधन टूटते हैं, हमारी अवस्थाएं बदल जाती है, हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, हमें उद्धार प्राप्ति होती है और हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये सुसमाचार जाकर सबको सुनाओ। सुसमाचार क्या है आपको मालूम? आज से 2026 साल पहले मानव जाति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए उठा लिया गया, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, हमें लेने के लिए वापस आएगा। ये सुसमाचार है। क्या ही धन्य है वो जो सुसमाचार को विश्वास करते हैं और सुसमाचार बांटते हैं। अब एक और बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। क्या हमारे रिस्पॉन्स में हर एक जन जो सुन रहे हैं या हर एक जन जो सुनते हैं, मात्र मुझे नहीं, लेकिन यह समय है जब प्रचारों का दौर चल रहा है, गली गली और कूचे में प्रचार किए जा रहे हैं, कलीसियों में प्रचार किया जा रहा है, ओपन एयर चलाए जा रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स आयोजन किए जा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद आपका रिस्पांस कुछ ऐसा हो सकता है। क्या आप उस सराय के लोगों की तरह यीशु को स्थान नहीं देंगे? क्या आप हेरोद राजा की तरह डर जाएंगे? मैं इस विषय में आपसे बात नहीं किया हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यीशु मसीह के पैदाइश के समय में हेरोद राजा क्या हो गया? डर गया और उसने बोला कि सब 2 वर्ष के नीचे के बच्चों को क्या करो? मार दो। क्या ये क्रिसमस आपके लिए कुछ डरी हुई अवस्था सी आ रही है? आपका रिस्पांस क्या है? क्या आप दूसरे क्राउड की तरह जिज्ञासु हो? क्या हुआ? तारा क्यों निकला? कहां निकला? कैसे निकला? कब निकला? सिर्फ जिज्ञासु होना काफी नहीं है। आ जाओ। मयूसी जो बुद्धिमान लोग थे वो आ गए, गडरिये आ गए, आप भी आ जाएं, परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर के करीब आ जाएं। या आप गडरियों की तरह परमेश्वर को दंडवत करेंगे, या आप बुद्धिमानों की तरह परमेश्वर को दंडवत करेंगे, उनको अपने जीवन में आने देंगे। रेवलेशन 3 उसका 20, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 इस प्रकार से कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर मुझे भीतर आने देगा, मैं उसके साथ आके भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब परमेश्वर इस दुनिया में तो आ गए, लेकिन आज भी परमेश्वर हमारे द्वार पे खड़े हुए, हमारे घर के द्वार में खड़े हुए, हमारे इस शारीरिक घर में खड़े हुए खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तू मुझे भीतर आने देगा कि मैं तेरे जीवन को संवार दूं? क्या तू मुझे भीतर आने देगा कि मैं तेरे जीवन का स्वामी बन जाऊं? क्या तेरे जीवन में उद्धार की जरूरत है? परमेश्वर बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। इस क्रिसमस में
परमेश्वर की आवाज को सुने और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, ये कहते हुए कि परमेश्वर, मैं ये रहा, तेरी आवाज को सुनकर तुझे देखना चाहता हूं, तेरी आराधना करना चाहता हूं और बहुतेरों को ये सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। ये क्रिसमस आपके लिए सिर्फ नहीं लेकिन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद कि आपने इस मानव जाति से प्रेम किया। धन्यवाद कि आपका उस जन्म को, आपके आने को, जब आपने इस मनुष्यों के बीच में डेरा लगाया, उस समय को हम जब याद करते समय पिता, बहुतेरों की तरह सिर्फ आनंद करना नहीं, लेकिन हम आपके उस नम्रता को, उस स्वर्गीय उस सिंहासन को छोड़कर आप इंसान के कहानी में आ गए, क्योंकि आप हमसे प्रेम किए, आप हमें उद्धार देने के लिए आए कर आज हमने सुना। प्रभु, आज मुझे सुनने वाले बहुतेरे हैं जो परमेश्वर उस उद्धार के समय को लंबा करते जा रहे हैं। प्रभु, जिन्होंने आज तक आपको अपना मुक्तिदाता कर स्वीकार नहीं किया, प्रभु मेरी प्रार्थना है जब मैं ये प्रार्थना करते समय, ये समय बहुतों के लिए उद्धार का समय हो जाए। बहुतेरे परमेश्वर आपको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करने के लिए और अपने जीवन का दरवाजा आपके लिए खोल कर देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, बहुतेरे हैं जो बीमार हैं, बहुतेरे हैं जो परेशानी में हैं, बहुतेरे हैं जो दुखी हैं। बहुतेरों के लिए ये क्रिसमस परमेश्वर ज्यादा खुशी का समय नहीं दिख रहा, लेकिन मैं एक बात को प्रभु विश्वास करता हूं और इस मेरे को सुनने वालों के जीवन के लिए मैं बोलता हूं कि प्रभु आपका जीवन जब आपका जन्म जब इनके परिवार में हो जाएगा, प्रभु जब ये अपने परिवार में आपको स्वीकार करेंगे, इनका जीवन बदल जाएगा और आप इनके जीवन को बदलेंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू इन एडवांस लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप करने जा रहे हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे। मैं विश्वास करता हूं कि यह संदेश आपके लिए प्रोत्साहन का, आपके लिए उत्तेजना का और आपके लिए आशीष का कारण हुआ होगा। प्रभु को अपने जीवन में आने दे। ये 2025 क्रिसमस बहुत ही आशीषों के साथ आपके जीवन में कार्य करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी हो जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मारानाथा।